हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल टॉपर विजन क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेसिक फॉर्मूला मैथ का, जो आपको हर क्लास के लिए काम आएगा। ठीक है, चाहे आप किसी क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, है ना, किसी भी क्लास के, वो आपको काम आएगा ही। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे और आपको मेंसुरेशन का भी कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर अलजेब्रा में अगर कुछ फॉर्मूला अगर आपको जानना है ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक चीज जानने की जरूरत होगा। ठीक है, जैसे आपको क्या जानना जरूरी है, जैसे आप यहाँ पर ये चीजें जान लीजिए कि प्लस माइनस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना जरूरी हो गया कि प्लस माइनस के बारे में। ये जो आप देख रहे होंगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्लस, इसको क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। अब प्लस माइनस का जो क्या मैथ्स में खेला चलता है कि प्लस प्लस अगर हम लोग ऐड में कर रहे हैं काम, इसका किस में कर रहे हैं काम, ऐड में, तो ये एक रंग का चिन्ह कह सकते हैं, तो ये जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। और ये हो गया आपका माइनस माइनस, ये भी एक रंग का चिन्ह है, ये भी क्या होगा, जुटेगा। ये दोनों जुटेगा, याद रखिएगा, ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। अब हमको एक बात ये बताइए कि जैसे प्लस तार कह सकते हैं, ये रेड वाला है, ये ब्लैक वाला, ये दोनों रेड वाला है, तो क्या रेड वाला तार जुट करके ब्लैक वाला हो सकता है? नहीं ना। तो रेड वाला तार जुट के रेड में रह जाएगा, ब्लैक वाला तार जुट के ब्लैक में रह जाएगा, अर्थात प्लस वाला जुट के प्लस में रह जाएगा, माइनस वाला जुट के माइनस में रह जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लेते हैं कि 4 + 3, 4 + 3 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। बचपन से हम लोग तो पढ़ते आए हैं कितना होता है जी, 7 होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड क्लास में गए होंगे तो 7 क्यों होता है, थोड़ा सा देखिए। तो 4 के आगे कुछ ना चिन्ह रहे, अगर किसी संख्या के आगे कुछ चिन्ह ना दिया हुआ रहे, तो होता है प्लस। क्या होता है जी, प्लस होता है। और इसका है 3। अभी हमने बताया कि प्लस प्लस है, एक रंग का चिन्ह क्या होगा, जुटेगा, एक रंग का चिन्ह जुटेगा, तो कितना हो गया, 4 3 7, प्लस वाला जुट के प्लस में। तो इसी को हम लोग काम करते हैं कि भाई प्लस लिखो या मत लिखो, है ना, ये बातें कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रंग का चिन्ह जुटेगा, प्लस वाला तार जुट के प्लस में रह जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर ऐसा दे दे कि -4 और -3, -4 और -3, यहाँ पे भी देखिए दोनों माइनस में है। अभी हमने बताया कि एक रंग का चिन्ह है, क्या है, एक रंग का चिन्ह। ये बात याद में रखिएगा कि एक रंग का चिन्ह का होगा तो जुटेगा, का होगा जी, जुटेगा। अगर जुटेगा तो भाई यहाँ पर देखिए तो जुट रहा है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और माइनस वाला जुट करके माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला जुट करके किसमें होगा जी, माइनस में हो जाएगा। और देखिए -3 -8, यहाँ पर कितना हो गया, -11। यहाँ पे भी एक रंग का चिन्ह जुट के हो गया भाई 11, एक रंग का चिन्ह जुटेगा और माइनस वाला तार जुट के माइनस में रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बातें ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा और इसमें देखिए, प्लस माइनस के लिए अगर बात आ रही है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिएगा तो 2 रंग का चिन्ह हो गया, या तो आप माइनस और प्लस रखिए। और 2 रंग का तार अभी कभी कभी आपने अगर ऐड करने की कोशिश किए होंगे, एक रेड है ना, एक रेड वायर ले लीजिए, और एक रेड वायर ले लीजिए, और एक आप पीला भी कभी कभी रहता है, रेड और पीला भी रहता है। ठीक है, आप रेड और पीला भी ले लीजिए, जैसे ये दोनों तार ले लीजिए, रेड और क्या है, पीला। अब आपने देखा हो कि रेड वाला तार ही रेड में जुटता है और पीला वाला ही तार पीला में जुटता है ना। ये नहीं कि भाई रेड वाला किसी को साथ जोड़ दोगे, रेड वाला को रेड के साथ जोड़ोगे, पीला वाला को पीला या ब्लैक वाला को ब्लैक के साथ, मतलब एक रंग का चिन्ह जुटेगा, उसी में रह जाएगा, कोई अलग चिन्ह नहीं आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि कभी एक प्लस एक माइनस, दोनों को अगर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ये दोनों को, तो आपको क्या होगा कि तितकी बिगेगा। क्या बिगेगा जी, तितकी, अर्थात नहीं जुट पाएगा। तो याद रखिएगा कि 2 रंग का चिन्ह नहीं जुटता है, 2 रंग का चिन्ह नहीं जुटता है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये कुछ 2 रंग का चिन्ह है, तो 2 रंग का चिन्ह
दो रंग का चिन्ह क्या होगा जी, घटेगा। दो रंग का चिन्ह क्या होगा, घटेगा। अगर दो रंग का चिन्ह घट रहा है तो आपको पता है कि जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लेंगे, है ना। 12 का चिन्ह लेंगे। 12 का चिन्ह अगर ना याद रहे तो याद रखिएगा जिसमें से घट जाए, जिसमें से घट जाए उसी का चिन्ह लेंगे। जैसे 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 लिख देते हैं। हम लोग ये छोटे क्लास में पढ़ते हैं भाई कि 8 में से 3 घटा तो कितना आ गया, 5। लेकिन जैसे स्टैंडर्ड क्लास में है तो यहाँ पर अगर नंबरिक लिया जाए, है ना, इंटीजर से अगर तुलना किया जाए, अगर उससे हिसाब से देखा जाए तो 8 का चिन्ह क्या है जी, प्लस है। नहीं कुछ दे रहा है तो प्लस है, इसका माइनस है। अभी हमने बताया कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दो रंग का चिन्ह होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो 8 में से 3 घटा तो 5। अब घट रहा है किसमें से जी, 8 में से। 8 का चिन्ह देखिए, चिन्ह जब भी देखिएगा लेफ्ट साइड बायां तरफ आगे, है ना, माइनस है, माइनस सॉरी यहाँ प्लस लिख दिए, है ना। अब प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस हमेशा रहता है छुपा, इसलिए 8 में से 3 घटा तो 5 से लिखते हैं। दूसरा देखिए कि -8 + 5 लिखते हैं, -8 + 5। यहाँ पे भी 8 और 5 है लेकिन यहाँ पर 3 है, लेकिन चलिए यहाँ पर दो रंग का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस और प्लस है, दो रंग का चिन्ह घटेगा। तो 8 में से 3 घटा तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन घट किसमें से रहा है, 8 में से। 8 का चिन्ह देखिए आगे क्या है, माइनस का, माइनस लिखेंगे। या तो इसको ऐसे कर सकते थे, 8 - 3 हो गया, है ना। तीन माइनस 8 यहाँ पे भी देखिए दो रंग का चिन्ह है, क्या है भाई, तो आगे ना पूछे तो क्या है जी, चिन्ह माइनस है। दो रंग का चिन्ह हो गया तो क्या होगा, घटेगा। 12 का चिन्ह 12, 8 है, 8 का चिन्ह माइनस। या आप देखिए कि 8 में से 3 घट रहा है, किसमें से घट रहा है, 8 में से, तो 8 का चिन्ह जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह याद रखिए, है ना, उसी का चिन्ह लिया जाता है। या -3 + 8 आ जाए, यहाँ पे माइनस और प्लस है, दो रंग का चिन्ह है, और दो रंग का चिन्ह क्या होता है जी, तो घटता है। तो 8 में से 3 घटा तो 5, बड़े में से ना घटेगा। और बड़ा कौन है जी, 8, 8 का चिन्ह प्लस। या तो ऐसे याद रखिए कि किसमें से घट रहा है, 8 में से, तो 8 में से घटेगा तो 8 का चिन्ह आ गया और 8 का चिन्ह प्लस था। तो ये हमने सीखा कि प्लस और माइनस का ऐड में कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए इसका गुणा में यूज कैसे आता है, गुणा में यूज कैसे आता है। एक और थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी कभी आ जाए कि -8, है ना, -8 + 3 -2 -6 + 8, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि देखिएगा कि एक समान संख्या है कहीं पर, तो देखिए -8 और +8। अब देखिए कि माइनस और प्लस में है, इसको काट दीजिए। और नहीं तो सिंपल रूल ये है कि माइनस वाला को सबसे पहले एक जगह कर लीजिए, फिर प्लस वाला को। तो -8 फिर +8 फिर और है -2 -6 फिर +3 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या बोला कि किसी एक चिन्ह वाला को एक जगह कर लेंगे। तो -8 -2 -6 और फिर किसको करेंगे जी, प्लस वाला के, तो +3 फिर +8। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया कि एक रंग का चिन्ह जुटता है। अभी हमने बताया कि एक रंग का चिन्ह क्या होता है, जुटता है। तो 8 2 10, 8 2 10 और 6 16 हो गया, ठीक है। और +3 और +8 कितना हो गया, 11 हो गया। एक रंग का चिन्ह, ये माइनस वाला जुट के माइनस में रह गया, प्लस वाला जुट के प्लस में रह गया, ये कितना आ गया। अब दो रंग का चिन्ह घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 से 11 घटा तो 5 आ गया। तो ये हमने सीखा कि भाई अगर लंबाई भी दिया है, या तो थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए आप ऐसे कर सकते थे कि -8 और +8 दो रंग का चिन्ह खत्म हो जाएगा, खत्म। 3 में से 2 घटेगा तो 1, 3 में से 2 घटा तो 1 आ गया, और ये -6 दो रंग का चिन्ह घटेगा तो कितना आ गया, -5। इसको ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। तो चलिए तो आगे देखें। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पर माइनस प्लस का जो ऐड सीखना था वो सीख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीपल में देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस सूत्र का हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे क्या होता है कि प्लस इंटू माइनस, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये प्लस ब्रैकेट माइनस मत बोलिएगा, इसको बोलिएगा प्लस इंटू। इंटू का मतलब मैथ्स में
क्या होता है जी, गुना होता है। क्या होता है, गुना, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट का जो ये चीजें देख रहे हैं इसको इंटू बोलते हैं, और इंटू का मतलब क्या, गुना। तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। और थोड़ा सा देखिए कि प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस। यहाँ पर जब दो रंग का चिन्ह, अभी हमने एक रंग का चिन्ह देखे थे कि एक रंग का चिन्ह क्या हो रहा था, जुट रहा था। तो यहाँ पे भी जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, जुटना मतलब जोड़ का चिन्ह। एक रंग का चिन्ह गुना होगा तो क्या आएगा, जोड़ का चिन्ह आएगा। समझे, यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस। यहाँ पे भी हमने बताया अभी कि दो रंग का चिन्ह क्या होता है, घटता है, घटता है ना। यहाँ पे भी गुना होगा तो घटाव का चिन्ह आएगा। सिंपल बात ये याद रखिएगा कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए कि 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 रख दिए। यहाँ पर देखिए तो कितना है, प्लस गुने माइनस। यहाँ पर दो रंग का चिन्ह गुना होगा, माइनस आ जाएगा, 2 3 6, या माइनस 2 और तब 3 लिखिए। यहाँ पर भी क्या है जी, दो रंग का चिन्ह है, गुना होगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 2 3 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2, -2 इंटू माइनस। यहाँ पर ढेर बच्चों को लगता है कि 2 2 जुट के 4 हो गया ना, ना ना ना, यहाँ पर 4 जुट के नहीं होगा, हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं, तब बड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। -2 गुने -3, यहाँ पर देखिए तो एक रंग का चिन्ह जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 3 6, 2 3 5 ना, 2 3 6 गुना है। ढेर बच्चे क्या करते हैं कि इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ के क्या करें भाई, माइनस लाओ, चलो जुट गया है ना, क्या हो गया, जुट गया, 2 3 5 हो गया। ये गलत बात, ठीक बात। चलिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक रंग का चिन्ह गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 3 6, इतना ही इजी था। +2 गुना +3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो प्लस हो रहा है तो भाई प्लस में आएगा, इसमें तो झंझट ही नहीं है। ठीक है, झंझट किसमें है जी, इसमें। तो झंझट इसमें क्यों करे, जब एक रंग का चिन्ह गुना होगा तो प्लस, तो दो रंग का चिन्ह गुना होगा तो क्या होगा, माइनस, है कि ना। जब एक रंग का चिन्ह क्या होगा, आप ये बात कहिए कि जो अगर अच्छा व्यक्ति ना होगा तो पक्का है कि बुरा होगा, यही ना हम लोग जानते हैं, जो अच्छा व्यक्ति ना होगा पक्का होगा कि बुरा होगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि एक रंग का चिन्ह गुना हो रहा था प्लस, एक रंग का चिन्ह गुना हो रहा था प्लस, तो दो रंग का चिन्ह गुना होगा तो माइनस। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ था तो क्या था, प्लस था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या हो गया, मिक्स वेज, है ना। एकरे में बोरा बोरा तोरा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें गोभी मटर पनीर सब रहेगा। ठीक है, चुकंदर का भी इसमें मिक्स रहेगा। देखिए 2 + -2 -3 गुने -5 +6 -8 -3 -8 + 5। चलिए गड़बड़। चलिए फटाफट इसका बनाकर दिखाए। तो जो सबसे पहले बनाएंगे वो होंगे विनर, और उनको दिया जाएगा इनाम में 4 आने वाला चॉकलेट। ठीक है, चलिए देखिए 4 आने वाला समझते हैं, 25 पैसा वाला। ये हम लोग का जमाना में चलता था, बहुत अच्छा लगता था 25 पैसा वाला। आप लोग तो देखे ही नहीं होंगे इस चॉकलेट। ये चॉकलेट खाने से मुंह चटपटा जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर 2 + -2। अब क्या कर रहे होंगे आप लोग, हमको तो ना पता, लेकिन हमको देखिए दिखाते हैं क्या होगा। 2 प्लस गुना माइनस, अभी हमने बताया कि दो रंग का चिन्ह गुना होगा, क्या होगा जी, माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है जी, गुना है। क्या है, गुना है। देखिए यहाँ पर 2 - 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे भी माइनस। दो रंग का चिन्ह, यहाँ एक रंग का चिन्ह गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 3 × 5 = 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 6 × 8 = 48। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये मत कर दीजिएगा 3 × 8 = 24। -3 के 3 छोड़िए, अब ये माइनस है तो भाई माइनस से रखिए। 8 × 5 = 13 हो गया, 8 × 5 = 13 हो गया। अब हमने बताया था कि माइनस वाला के एक जगह कर लीजिए या प्लस वाला के एक जगह। अब ये देखिए तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं काम खत्म। इसको खत्म कर दीजिए, और देखिए प्लस माइनस यहाँ पर दिखे समान, तो उसको खत्म कर दीजिए।
यहाँ पर और तो नहीं दिख रहा है। चलिए 15 के 15 या ये एक रंग का चिन्ह तो जुट जाएगा, तो 48 3 कितना हो गया जी 51, और 51 में 13 जोड़ दीजिएगा, 51 में 13 तो 3 है 4 5 है 6, कितना हो गया 64, और माइनस वाला जुट के माइनस में। और फिर से देखिए कि 2 रंग का चिन्ह आ गया, 2 रंग का चिन्ह क्या होगा घटेगा, तो 64 में से 15 घटाना है, तो देखिए ये 14 हो गया, 14 में से 5 घटा तो 9, ये हो गया 5, 5 से घटा तो 4, और 12 का चिन्ह लेंगे, 12 क्या है जी 64 है, या तो देखिए ये घट किस में से रहा है ना, किस में से घट रहा है, तो 64 में से घट रहा है, तो 64 का चिन्ह क्या हो गया माइनस हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको सब जगह काम आएंगे। अगर ऐसा कहीं कहीं दे दे कि a प्लस माइनस 2a b, अगर इस तरह से दे दे आपको, अब ये जो सीख लेना सब जगह ही काम आएगा। आप कहीं भी किसी भी क्लास का मैथ बनाइए, जैसे a माइनस ए और प्लस यहाँ पर माइनस कुछ दे दिए बी दे दिए, और यहाँ पर ये देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, ए में बी से क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ए भी हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं बस इसी के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए पहले कुछ फॉर्मूला लिखवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कुछ अलजेब्रा में अगर फॉर्मूला जो सब लोग को ये तो याद ही रख लिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये तो नीड ही है भाई अलजेब्रा का ये सब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये रट तो लिए हैं, लेकिन ये ढेर बच्चे जानते भी नहीं कि इसको कहते क्या, तो ये इसको स्क्वायर कहते हैं। जब प्लस में घेर कर किसी का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसको होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला आपको बहुत जरूरत है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम सिंपल आप निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो सिंपल, अगर याद ना है तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि a का स्क्वायर करिए पहले, ठीक है भाई, फिर किसका स्क्वायर करिए प्लस देके बी स्क्वायर। अब देखिए सबको गुना कर दीजिए, प्लस देके तो 2ab 2ab हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो गया a स्क्वायर, अब माइनस बी के स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाता है, माइनस का जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, माइनस के अगर पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वो सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया जी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर सबको गुना करने की हम बात कर रहे हैं, तो गुना कीजिए 2ab तो आएगा तो 2ab, लेकिन बीच में माइनस घुसल है भाई। अब माइनस जैसे ही गुना कर रहे हैं ना तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए और बी को गुना अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या करिएगा कि एक बारी जोड़ दीजिए a और b को, अब गुना क्या कीजिए, इसको गुना ही पढ़ते हैं या इंटू पढ़ते हैं, फिर इसी चीजों को घटा लीजिए, इसको क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, एक रंग से 2ab घटा लेते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग सब सीखेंगे कैसे ये फॉर्मूला होता है, निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर और यहाँ पर 2ab जोड़ दीजिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर प्लस ऐजा किए तो ऐजा माइनस, अगर ऐजा माइनस तो ऐजा प्लस, है ना। इस सब फॉर्मूला अभी हम इसको डिराइव करेंगे, अभी हम फिलहाल सिर्फ लिखवा रहे हैं। चलिए देखिए आगे, कहा जाता है ना कि हौसला थका नहीं सकता और मंजिल झुका नहीं सकता, और जिद हो अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही कामना करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, अभी क्यूब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब। जब पावर दूर है तो उसको क्या बोलते हैं जी स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब,
है ना, इसका कर दीजिए, इसका कर दीजिए। अब क्या कर दिए, सबको गुना करिए अभी पीछे जैसे कि 3ab प्लस फिर एक बार और कर दीजिए 3ab। यहाँ पर थोड़ा सा क्या काम है कि एक बार यहाँ पर a का स्क्वायर कीजिए, एक बार यहाँ पर b का स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना ही तो इजी था फॉर्मूला याद करना। दूसरा देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब कीजिए। अभी हमने बताया कि अगर माइनस का पावर अगर क्या रहे जी 2 रहे तो प्लस में आएगा आंसर, माइनस के पावर अगर 3 रहे तो माइनस में आएगा, माइनस के पावर अगर 4 रहेगा अर्थात पावर सम रहेगा, पावर सम तो आएगा प्लस में, पावर रहेगा बी सम तो कुछ में आएगा जी माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का क्या है जी होल क्यूब है, तो a क्यूब और माइनस b का होल क्यूब करना है तो माइनस में है तो किस में आ जाएगा जी माइनस में, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर किया है b का तो नहीं ना, तो a का स्क्वायर करेगा तो ये तो प्लस में ही था और b किस में है जी माइनस में, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात यही जो आएगा लेकिन यहाँ पर माइनस। और ये किस में आ जाएगा जी, अब कि b का स्क्वायर करना है तो b माइनस में था और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में ही, तो 3ab स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे, a प्लस b का होल क्यूब याद रखिए सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए कौन याद रखिएगा जी, 2 जगह माइनस है ना और लास्ट में कौन है प्लस है ना, 2 जगह माइनस। अगर ऐसे लिखे हुए हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर आगे पीछे करके और माइनस b क्यूब, तो इसको याद करने में और आसान हो जाएगा। a क्यूब याद रखिए, फिर कौन जी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा भी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्या सोचा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ दिए, क्या कर दिए जी 2ab जोड़ दिए, 2ab क्या कर लेंगे जी घटा लेंगे, 2ab क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अब घटाने से जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका एक सूत्र इतना से बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर कुछ हो गया माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले लिख लीजिए यही चीज है सेम चीज, इसमें 2ab को माइनस कर लीजिए तब प्लस कीजिए, ये तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कौन जी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर ये हो गया प्लस में 2ab, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला में ये देखा कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो देखिए वो कैसे है। हमने क्या बोला था भाई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आप इसी से लाइएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसी से वो फॉर्मूला आएगा ये वाला। तो देखिए a को उठाइए टोटल में गुना कीजिए, a को उठाइए टोटल में गुना कीजिए, फिर b को उठाइए टोटल में गुना कीजिए, a को a से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को b से गुना करेगा तो ये भी, लेकिन प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, b में a से a b ही होगा, a आगे रख दीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया b स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। तो चलिए मिलते हैं फॉर्मूलाज का नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद जय भारत।